दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सबका स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में, जिस क्लास में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भौतिक राशि, भौतिक मात्रक और पद्धतियां, तीन विषयों को लेकर के आज का यह वीडियो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आप सबसे आशा रहेगी, अपेक्षा रहेगी कि आप सब मेरे इस वीडियो को लाइक करें, पसंद करें और सब्सक्राइब करें। हम सब फिजिक्स के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे और किसी प्रकार का भी एग्जाम चाहे आपका 11वीं 12वीं का परीक्षा हो और चाहे वो किसी प्रकार का भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, ये जो मैं तीन चीजें जो फिजिक्स की बहुत बेसिक चीज है मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आप सबकी शुभकामनाओं के साथ। मैं पहला पॉइंट जो है उसके ऊपर बात करूंगा, वो है भौतिक राशि, फिजिक्स क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करेंगे भौतिक राशि क्या है। तो जिन राशियों का मापन हम यथार्थता पूर्वक कर सकते हैं, बहुत ही शुद्धता पूर्वक कर सकते हैं, उन राशि को हम कहेंगे भौतिक राशि। अर्थात बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हमको मिलेंगे, फिजिक्स में मिलेंगे, केमिस्ट्री पर मिलेंगे, तो जिनका बहुत अच्छे से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, उसका मापन बहुत शुद्धता पूर्वक हम कर सकते हैं, उस राशि को हम कहेंगे फिजिक्स में भौतिक राशि। ठीक है, तो इस भौतिक राशि के आधार पर जब हम समझेंगे तो दो हमारे लिए पार्ट तैयार होंगे, दो टाइप्स तैयार होंगे। पहला जो तैयार होगा वो होगा मूल राशि, पहला जो तैयार होगा वो होगा मूल राशि, और जो दूसरा तैयार होगा वो होगा व्युत्पन्न राशि। जी हां दोस्तों, और बहुत ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि जो राशि अपने आप में स्वतंत्र है, फंडामेंटल बेसिक है, जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात मूल राशि वे राशि है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है और जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती है। दो चीजें मैंने मूल राशि के लिए बताया। तो पहला ये बताया जो स्वयं में स्वतंत्र हो, मूल अर्थात जड़ जो स्वयं में स्वतंत्र रहता है, ठीक, और दूसरा जो दूसरे के ऊपर निर्भर ना करे, जो दूसरे राशि पर निर्भर ना करे, याद रखना। तो उन राशि को हम मूल राशि कहेंगे जो अपने आप में स्वतंत्र हो और जो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। क्लियर? दो चीजें मैंने बताया। सेम ऐसा ही, अच्छा इसके उदाहरण ही बता देता हूं मैं साथ में कि इसका एक सबसे कॉमन और बहुत ही अच्छा उदाहरण लंबाई। लंबाई अपने आप में स्वतंत्र है, जो किसी दूसरे भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो इसको हम कहेंगे क्या? लंबाई। इसका दूसरे साथ हम ले सकते हैं, समय ले सकते हैं, हम द्रव्यमान भी ले सकते हैं, राइट। ये हमारा क्या कहलाएगा? मूल राशि। दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि जस्ट इसका अपोजिट, व्युत्पन्न नाम से स्पष्ट है, दूसरे से उत्पन्न, दूसरे से पैदा लिया हुआ, अर्थात दूसरे से पैदा हुआ है, मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र है क्या? नहीं दोस्तों। तो जो स्वयं में स्वतंत्र ना हो, जो स्वयं में स्वतंत्र ना हो और जो दूसरे पर, और दूसरे कौन भैया? मूल राशि है ना, मूल राशि पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर हो, अर्थात मूल राशि पर निर्भर हो। जड़ अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन उसका पत्ती, फूल, फल किसके ऊपर निर्भर करता है? जड़ के ऊपर। तो वैसे ही ये जड़ है और ये सब उसका फूल, पत्ती। उदाहरण के लिए देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है? मूल मात्रक। चौड़ाई एक प्रकार का लंबाई है, मूल मात्रक। क्लियर? संवेग। संवेग क्या है? फॉर्मूला आपको पता होगा, द्रव्यमान गुणित वेग, राइट ना। ऐसा ही चाल क्या ले लेते हैं, है ना, दूरी बटे समय। और दूरी को किस में नापेंगे भैया? लंबाई में नापेंगे। और लंबाई क्या है? मूल राशि। अर्थात जो राशि मूल राशियों से व्युत्पन्न हो उस राशि को कहेंगे व्युत्पन्न राशि। तो इस तरीके से हमने दोनों राशि के बारे में जाना। मैं अगला टॉपिक पर बात करूंगा और वो होगा मात्रक। तो मूल राशि और मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, मतलब मात्रक भी तो प्रकार के होंगे। तो मापन के मात्रक हम किसको कहेंगे? तो जिन भौतिक राशि के मापन के लिए जिस संदर्भ का, जिस चीजों का
है ना, जिस शब्दों का हम उपयोग करते हैं उस शब्द को हम कहते हैं मात्रक। ठीक है, तो मैंने पहले यह भी बताया क्या कि मूल राशि के लिए मापन के लिए, मूल राशि के मापन के लिए जो मात्रक होगा वो मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के लिए जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशि के लिए मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि के लिए व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारे फिजिक्स में 7 मूल मात्रक है। सातों का बात बताना चाहूंगा। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, राइट, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता। इसके क्रम में आप उलटफेर कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि जो क्रम मैंने लिखा है वही क्रम पर ही आप लिखें। और सातवां और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। तो 7 है, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा, राइट ना। तो लंबाई को हम किस में नापेंगे भाई? मात्रक तो है लेकिन मापेंगे किस में? जैसे कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, नापेंगे किस में? तो लंबाई का हम हमेशा नापेंगे SI यूनिट्स पद्धति। तो लंबाई को हम लोग नापेंगे हमेशा मीटर, इसको हम लोग शो करेंगे M से। द्रव्यमान को हम लोग हमेशा नापेंगे किलोग्राम से, शो करेंगे इसको केजी से। समय को हम लोग नापेंगे सेकंड से, शो करेंगे S या सेकंड भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। ताप को हम लोग नापते हैं केल्विन, इसको भी शो करते हैं कैपिटल के से। याद रखना ये वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया था, इसलिए वैज्ञानिक के नाम के ऊपर है, कैपिटल पर लिखना पड़ेगा। विद्युत धारा, इसको हम लोग नापेंगे एम्पियर, इसमें भी वैज्ञानिक का नाम है, कैपिटल पर लिखाएगा। ज्योति तीव्रता, इसको नापा जाता है कैंडेला, राइट ना, कैंडेला CD, इसको मात्रक वही है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग नापते हैं मोल, इसका संकेत भी आल्सो मोल। क्लियर? तो ये मात्रक मैंने लिखा है, ये उसका मापन किसमें नापेंगे, ये उसका संकेत। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ेंगे दोस्तों, मूल मात्रक का सप्लीमेंट्री मात्रक भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक, और फिजिक्स में 2 पूरक मूल मात्रक हैं। पहला समकोण है और दूसरा है घनकोण। तो समकोण को जो हम लोग मापते हैं वो होता है रेडियन, और घनकोण को जो मापते हैं वो होता है स्टेरेडियन। क्लियर? तो ये फिजिक्स में 7 मूल मात्रक है। अब इसके अलावा जितने भी मात्रक आएंगे वो सारे के सारे मात्रक इन्हीं 7 के ऊपर निर्भर करेगा। तो उन सभी मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं तो क्षेत्रफल, अभी इसके पहले भी मैंने लिया था राशि पर। क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई, इसके ऊपर निर्भर करा, मूल मात्रक के ऊपर निर्भर करा। चाल, दूरी बटे समय। वेग, विस्थापन बटे समय, राइट ना, ये होता है विस्थापन बटे समय। ये सब किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? मूल मात्रक के ऊपर। तो हम इस राशि को क्या कहेंगे, इस मात्रा को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रा कहेंगे। क्लियर? बल का फॉर्मूला आपको पता होगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, राइट ना, मूल राशि और मूल मात्रक उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। मतलब ये किसका क्या मात्रक आएगा? व्युत्पन्न मात्रक। ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसलिए मूल मात्रक। तो इस तरीके से मात्रक के ये 7 और बचा जितने फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे, विद्युत में पढ़ेंगे, चुंबक में पढ़ेंगे, बल में पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आघूर्ण, बहुत सारे क्वांटिटीज पढ़ेंगे। वो सब क्वांटिटीज को हम किस पे काउंट करेंगे? व्युत्पन्न मात्रक में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने मात्रक को देखा। तीसरा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, और वो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पर बहुत महत्वपूर्णता से, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात जो मैं बता रहा हूं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको पूछा भी जाता है। और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सिस्टम, अर्थात पद्धतियां। तो मापन को अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग तरीके से उसको नापा जा रहा था, उसी के आधार पर हमने पद्धति को 4 भागों में डिवाइड करके रखे हुए हैं।
पहला CGS पद्धति, ठीक है, दूसरा FPS पद्धति, तीसरा MKS पद्धति और चौथा SI पद्धति। इसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना। हिंदी में बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चलिए मैं बात करता हूं पहला। इसमें ध्यान देंगे जो चीज मैं बता रहा हूं उसमें पहला जो वर्ड होगा किसी भी मात्रक में वो उसके लंबाई को डिनोट करेगा, दूसरा जो वर्ड होगा उसके द्रव्यमान को डिनोट करेगा और तीसरा जो शब्द होगा, तीसरा जो वर्ड होगा इसमें तीनों में वो उसके समय को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? पहला CGS। तो CGS पद्धति देखेंगे ऐसे कौन सा मात्रक है जिसमें लंबाई C से स्टार्ट हो, एकदम सिंपल, सेंटीमीटर। द्रव्यमान G से शुरू हो रहे हैं मतलब ग्राम, समय S से शुरू माने सेकंड। अर्थात जिस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में नापा जाए उस पद्धति को हम लोग कहेंगे CGS पद्धति। क्लियर है? पहला लंबाई सेंटीमीटर, दूसरा द्रव्यमान ग्राम, तीसरा समय सेकंड। इस पे देखेंगे लंबाई को किस पे शो करें, फुट या फीट, द्रव्यमान को शो करेंगे पाउंड, समय को शो करेंगे सेकंड। तो जिस पद्धति में लंबाई को फुट में या फीट में, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में और समय को किसमें, सेकंड में प्रदर्शित करें उस पद्धति को हम लोग कहेंगे क्या, FPS पद्धति। क्लियर है? तीसरा लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड। लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, उसको हम क्या कहेंगे, MKS पद्धति। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अलग अलग स्टेट्स ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग मात्रक रखे हुए थे, अलग अलग पद्धति थी, लेकिन सभी वैज्ञानिकों ने तय किया क्यों ना सबका एक समान पद्धति रहे, सभी लोग एक जैसा सबको नापे। तो उसके लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल उत्पत्ति हुई और MKS को ही मॉडिफाई किया गया, MKS पद्धति को ही प्रवर्धित करके सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अर्थात SI पद्धति में मान रखा गया और इसी को ही मॉडिफाई किया गया MKS को। तो मॉडिफाई किया गया तो बहुत अच्छे से, और लंबाई को उसमें उन्होंने नापा क्या, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड। इसके अलावा 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, मूल फंडामेंटल, तो उसको अपन भी देख लेते हैं। तो ताप को किसमें, अभी थोड़े दिन पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, केल्विन। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को एम्पियर। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता को किसमें, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को किसमें, मोल। इसके अलावा काफी सारे फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक बल, तो इसको न्यूटन ने दिया था, एन, कार्य, ऊर्जा, जूल, शक्ति, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसा ही मात्रक है, ऐसे सबके अलग अलग मात्रक होंगे। तो इस तरीके से हमने सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास किया। सिस्टम, इसके आधार पर हम उस मापन को बहुत अच्छे से मापेंगे, एक हम अलग से उसका प्रदर्शित करेंगे, डिनोटेट करेंगे, और 4 भागों में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके 4 प्रकार भी हैं। पहला CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI। CGS जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, ग्राम को, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड, CGS। लंबाई को फुट या फीट, द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड, FPS। लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, MKS। और लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को आल्सो सेकंड, तो ये कहलाएगा क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI पद्धति। तो दोस्तों आज हमने 3 चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया। पहला भौतिक राशि, दूसरा भौतिक उसकी मात्रक और तीसरा पद्धति। 3 चीजों के बारे में बात किया। तीनों चीजों का क्वेश्चन दिया सकता है। कैसे आएगा, फिजिक्स में कितने मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है, कितने पूरक मूल मात्रक है,
दो पूरक मूल मात्रक है। कौन कौन सा? समकोण, घनकोण। सबका मात्रक भी मापन भी पूछ सकता है। संकेत लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? मीटर, राइट। ऐसे साथ बचत ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। क्या बोल रहे हैं? व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा। ए बल, दूसरा संवेग, तीसरा समय और चौथा आघूर्ण, है ना? ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? दोस्तों मैंने केवल आपको 7 ही मात्रक बताए हैं मूल, बचत सा व्युत्पन्न। तो इसमें से 7 में से कोई एक है क्या जो मूल है? यस, सी, ये मूल मात्रक है, मतलब ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से कौन ऐसे दो पद्धति हैं जो एक दूसरे के मॉडिफाइड रूप है? अर्थात ये भी पूछ सकता है एमकेएस का प्रवर्धित रूप कौन सा पद्धति है? तो एग्जांपल आंसर क्या आएगा? ऐसा ही, एमकेएस का प्रवर्धित रूप, राइट ना? इस तरीके से आपको इसके अंदर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करने हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टच करें, क्योंकि जितने भी अब से वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंचेगा। और आप सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर है। आपको और ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए और भी इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल आप वहां से मेरे से बात करके मुझसे ले सकते हैं। तो आगे हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, विमीय सूत्र को लेकर के मिलेंगे और विमीय सूत्र में क्या क्या फॉर्मूला लगेंगी, कैसे विमीय सूत्र निकालेंगे और कैसे उसके क्वेश्चन बनेंगे। तो विमीय सूत्र करके हम नए क्लास में मिलेंगे। इसलिए नए क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।